ओम नमः सिद्धेश। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। नवम अधिकार में अपन देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन का जो लक्षण बनाया क्या गया है, वास्तव में तो बताया गया है कि मोक्ष मार्ग का लक्षण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान, वो ही सम्यक दर्शन है। और तत्वार्थ श्रद्धान भी कैसा कि जिसमें रंच मात्र भी विपरीत अभिनिवेश ना हो, विपरीत अभिनिवेश से रहित प्रयोजनभूत सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब सामने वाले को बात समझ में नहीं आती तो तरह तरह के प्रश्न वहां खड़े करता है कि भैया इसमें तो आपके अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आएंगे। तो कल हमने देखा था जो पहला प्रश्न था अव्याप्ति दोष के संबंध में, तत्वार्थ श्रद्धान उन जीवों के तो नहीं है, इनके जो तिर्यंच आदि हैं अथवा तुच्छ ज्ञानी हैं, उनके तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है और उसके बावजूद उनके सम्यक दर्शन पाया जा रहा है। तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कैसे होगा? बिना तत्वार्थ श्रद्धान वालों के भी तो पाया जा रहा है वो, तो ऐसे तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो उसका जवाब दे दिया कि भाई वास्तव में भले उसको नाम आदि नहीं मालूम, या वो किसी को कुछ और कहता हो, किसी को कुछ और भी कहता हो, लेकिन यथार्थ भाव भाषण तो उसको है, यथावत है। जैसा वो पदार्थ है वैसा का वैसा उसको भाव भाषण पड़ा हुआ, और वो भाव भाषण की वजह से ही उसके तत्वार्थ श्रद्धान भी पाया ही जाता है। भले वो पढ़ा लिखा ना हो, भले वो बोलना नहीं जानता हो, भले ही वो यूं समझ लो कि उसको रंच मात्र भी उनकी परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं मालूम, अरे जीव को अजीव के नाम से जानता हो भले, और तो क्या कहे, क्योंकि ये कोई बोलने सुनने की चीज तो है नहीं, ये तो भाव भाषण की चीजें हैं। अरे और वैसे भी देखो तो सही है, हमारे जैन दर्शन में तो कितना उदात्त विचार है, हमें नाम से लेना देना ही नहीं। नमोकार मंत्र में किसका नाम है बताओ? एक भी नाम है क्या? पद ही तो दिया है ना कि जो भी अरहंत हैं, जो भी सिद्ध हैं, जो भी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, उनको नमस्कार किया। ऐसा तो नहीं लिखा ना नमोकार मंत्र में आदिनाथ जी को नमस्कार हो, या महावीर स्वामी को नमस्कार हो, या कुंद कुंदाचार्य को नमस्कार हो, या बाहुबली मुनिराज को नमस्कार, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और तो और हमारे तो इतना तक कहते हैं कि बुद्ध, वीर जिन, हरिहर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम रखते हो, हमको नाम से मतलब नहीं, हमें तो वीतरागता और सर्वज्ञता चाहिए। बस ऐसे ही ये भले नाम न जानता हो, कुछ का कुछ नाम बोलता हो, है ना, या कुछ उसके संबंध में परिभाषा गलत भी बोल देता हो, लेकिन तो भी उससे रंच मात्र भी उसके भाव भाषण पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन भाव भाषण से होता है, ना कि वो परिभाषाओं को रखना। विकल्प में भले वो चीज नहीं आती, वो प्रतीति में होना चाहिए। तो इस वजह से वो जो संगी पंचेंद्री तिर्यंच है, जो तुच्छ बुद्धि है ना, अथवा जिसको ये सब बातों का ज्ञान नहीं है, वो भी सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। उसके भाव भाषण है, भाव भाषण चाहिए, और जिसके भाव भाषण है उसके सात तत्व का श्रद्धान है ही सही। आया समझ में? सात तत्व का श्रद्धान उसके है, ऐसा मानना, भले उसको नाम नहीं मालूम। तो ये पहली शंका थी, है ना। अभी भी ठीक है साहब, अब सम्यक दृष्टि होता है वो तिर्यंच, और उसके तत्व श्रद्धान भी होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब दूसरा प्रश्न, बहुरी प्रश्न, फिर से क्या कर रहे हैं प्रश्न, अब 320 पेज पर है नीचे, और हस्तलिखित प्रति में 417 पे आ जाएंगे कि जिस काल विषय
सम्यक दृष्टि, बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा, है ना। जिस काल विषय है सम्यक दृष्टि विषय कषायनि के कार्यनि विषय प्रवर्ते है, तिस काल विषय सप्त तत्वनि का विचार ही नहीं, तहां श्रद्धान कैसे संभव है। और सम्यक तो रहे ही है, ताते तिस लक्षण विषय अव्याप्ति दूषण आ गए। प्रश्न समझ में आया। वो क्या कहना चाह रहा है कि आप ये बताओ कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब वो विषय भोगों में लगता है, जब वो कहीं घूमने फिरने जाता है, जब वो अपने परिवार वालों के साथ है उनके राग में लिप्त रहता है, जब वो खाना पीना करता है, या जब और विषय भोग सभी तरह के वो सब करता है, शादी ब्याह वगैरह सब करता ही है ना, सम्यक दृष्टि के मना थोड़े ना शादी ब्याह, वो सब करता है, युद्ध लड़ता है, उस समय सम्यक तो रहता है कि नहीं रहता है, कि सम्यक तो रहता है, लेकिन उस समय उसके तत्वों का विचार चल रहा है क्या, कि तत्वों का विचार तो नहीं चल रहा। तो फिर देखो तत्वाश्रद्धान में अव्याप्ति दोष आ गया। समझ में आया प्रश्न। ये सामने वाले का तर्क है कि सम्यक दर्शन तो उसके बना हुआ है ना, है? सम्यक दर्शन तो उसके बना हुआ है, लेकिन ये तत्व विचार चल रहा है क्या, सात तत्वों के संबंध में उस समय विचार है क्या, उस समय तो विचार है कि खीर कितनी अच्छी बनी है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है? या इसने मेरा ऐसा बुरा, इसको अभी सबक सिखाता हूं, अभी इस पे चक्र चलाता हूं, इससे विवाह करना है, इससे विवाह नहीं करना, ये सारी बातें चलती है ना उस समय। सम्यक दृष्टि बताओ, तो उस समय उसके तत्वों का विचार कहां है, तो आ गया ना अव्याप्ति। फिर से ऐसे ही घटित करके देखते हैं, अलग अलग तरह के सम्यक दृष्टि ले, कल तिर्यंच भी लिया था ना अपन ने। अब अपन यूं ले लो, ये अरहंत, ये सिद्ध सम्यक दृष्टि है ना, अरहंत और सिद्ध एक ही में ले लो, अरहंत और सिद्ध ये सम्यक दृष्टि है। मनुष्य सम्यक दृष्टि जो आत्मा में लीन है वो, देव सम्यक दृष्टि है, और वो तिर्यंच जिसकी कल बात हो गई वो भी आ गया, ठीक है। और ये जो है ये अपने विषय भोगों में लगा हुआ जीव, ये भी सम्यक दृष्टि, ठीक है। ये पांचों के पांचों सम्यक दृष्टि, ये पूरा अपना लक्ष्य है, ठीक है। और अपना तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण जो है वो इन सब में व्याप्त होना चाहिए। अरहंत सिद्ध में व्याप्त होता है, ठीक है। वहां पे तत्व का तो वह तो निरंतर वही वही चल रहा है, एक ही तरह जानना चल रहा है। जो सम्यक दृष्टि मनुष्य आत्मा में लीन है उनके भी चल रहा है, देव जो उस समय आत्मलीन हो रहे हैं उनके भी चल रहा है। चलो देवों को मत लो यहाँ पे, क्योंकि देवों के ऊपर पे बात आ जाएगी विषय भोग में लगना। या वो तिर्यंच की जो बात ली हमने, वो तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि जिसको नामादिक नहीं मालूम है, ठीक है ना। और ये जो विषय भोगों में लगा हुआ जीव है सम्यक दृष्टि, ये भी सम्यक दृष्टि, लेकिन इसके तत्व विचार नहीं चल रहा। तो तत्व विचार इसके है, इसके है, इसके है, इसके है, लेकिन ये बच गया, फिर ये अव्याप्ति आ गई। ये कौन, कि वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ सम्यक दृष्टि जीव, जिसके इस समय खाने पीने का भाव चल रहा है, घूमने फिरने का भाव चल रहा है, परिवार से राग रंग का भाव चल रहा है, शादी ब्याह का भाव चल रहा है, व्यापार धंधे दुकानदारी का भाव चल रहा है, या वहां पे युद्ध लड़ने का भाव चल रहा है। अरे और तो और दूसरे सम्यक दृष्टि पर ही चढ़ाई का भाव चल रहा है। पढ़ाई की नहीं पढ़ा, एक सम्यक दृष्टि राजा दूसरे सम्यक दृष्टि राजा से लड़, उस समय उसके तत्व विचार कहां नहीं है। तो फिर आ गया ना, ये बच गया ना, ये लक्ष्य बच गया, ये सारे लक्ष्य तो पकड़ में आ गए, ये वाला लक्ष्य बच गया, तो अव्याप्ति दोष आ गया आपके तत्वाश्रद्धान लक्षण। बात समझ में आ रही है ना। वो बोर्ड नहीं है तो बोर्ड पे और अच्छे से बताता, वैसे हाथ से भी समझ में आ रहा होगा कि इतने इतने ये अपने लक्ष्य है और इन लक्ष्य में व्याप्त होना चाहिए, लेकिन वो व्याप्त नहीं हो रहा, एक हिस्सा बच रहा है। तो वो जो हिस्सा बच रहा है उसमें फिर ये अव्याप्ति नामक दूषण आ जाएगा आपके इस लक्षण में। तो इसलिए आप जो ये कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें तो गड़बड़ है। ये सामने वाले का प्रश्न है समझ में, ये तर्क है सामने वाले का, अभी जवाब पूरा नहीं आ गया, आधी बात सुन के मत उठ जा, ये पूरा समझना पड़ेगा। और बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है, क्योंकि अधिकांश लोग सम्यक दर्शन को ये विकल्प ही समझते हैं। ये जो विचार उठता है, सात तत्वों का चिंतन चलता है, इसी को सम्यक दर्शन मान बैठते हैं बहुत से जीव। इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी कि उन विकल्पों में और उस सम्यक दर्शन में कितना अंतर है, क्या चीज है ये सम्यक दर्शन। ये यहाँ अपने को टोडरमल जी समझा। देखो ता का समाधान, प्रश्न तो समझ में आ गया ना सबको, नहीं आए कुछ चीज तो बोल दीजिएगा या पूछ लीजिएगा और चर्चा कर ले। ता का समाधान, विचार है सो तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लागे
किसी का विचार हो। बहुरी श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। अन्य ज्ञेय का विचार होते हैं, वह सोना आदि क्रिया होते हैं, तत्वनि का विचार नहीं। तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहे है, नष्ट न हो है, ताते वाके सम्यक का सद्भाव है। जैसे कोई रोगी मनुष्य के ऐसी प्रतीति है मैं मनुष्य हूं, तिर्यंच आदि नहीं, मेरे इस कारण ते रोग भया है, सो अब कारण मेटी रोग को घटाए निरोग होना। बहुरी वो ही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्ते है, तब वाके ऐसा विचार न हो, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रया करे है। एक मिनट, ये पैराग्राफ हो गया ना। अच्छा, ये तो अगला पैराग्राफ भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, पहले ये ऊपर ऊपर का देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो उस विचार में और इस श्रद्धान में अंतर क्या है कि विचार है सो तो उपयोग के अधीन। अब उपयोग क्या चीज है? उपयोग ज्ञान दर्शन का नाम है ना। ज्ञान चैतन्य का अनुविधायी परिणाम वो उपयोग। परिणाम 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 माने पर्याय। तो चैतन्य की वो जो पर्याय है, प्रकट पर्याय ज्ञान की, उसका नाम उपयोग है ना। कौन से गुण की? ज्ञान गुण की, ठीक है। और प्रतीति है वो क्या है? प्रतीति है श्रद्धान, ये श्रद्धा गुण की पर्याय है कि आप दो चीजों को मिक्स करना चाह रहे हो। हम जो तत्व श्रद्धान की बात कर रहे हैं, है ना, वो श्रद्धान की बात, श्रद्धा गुण की बात। अभी मोटे तौर पे देख रहे हैं, वैसे तो श्रद्धा गुण का काम सिर्फ अहम करना होता है, और ये 7 तत्व संबंधी जो है ना, वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान कहलाता है। फिर भी अभी अपन इसको ऐसा समझो कि एक तो जो उपयोग चल रहा है, वो उपयोग तो तत्काल की जो पर्याय है जानने की, उस जानने में जैसा जो विचार आया वो चल रहा है वहां पर। जो भी विचार उठा वो उस उपयोग के अधीन है। उपयोग जहां लगेगा, है ना, उसी में ये विचार होते रहेगा। विचार है सो तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लागे किसी का विचार हो। अरे आपका उपयोग आपकी थाली पर है तो आपका विचार भी वैसे ही चलेगा। कितना बढ़िया ये गुलाब जामुन बना है, कितना बढ़िया रसगुल्ला बना है, कितना बढ़िया ये बना है और ये बना, अरे कितनी बेकार सब्जी बनी है। ये सब क्या, जब उपयोग वहां रहेगा तभी ना। अब मान लो आपके कोई जरूरी काम आपके सिर पर है, अब इधर तो थाली वो की हुई है अभी, लेकिन अब उपयोग उधर दौड़ रहा है। अब स्वाद आ रहा है, अब गुलाब जामुन का विचार चल रहा है क्या? कि नहीं, सामने वो की वही चीज है जो पहले थी, अभी भी वही चीजें हैं, लेकिन अब उपयोग दूसरी जगह है। तो उपयोग दूसरी जगह है तो विचार भी दूसरी जगह के चलेगा। है समझ में? अभी श्रद्धान की बात नहीं की अपन ने, अभी अपन सिर्फ इस विचार को समझ रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो प्रश्न है वो उस विचार के ऊपर ही है कि साहब ये जो विषय भोग है, 5 इंद्रिय के विषय भोग, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगते हुए उसको तत्व विचार तो होता ही नहीं है, तो फिर तत्व श्रद्धान कैसे रहेगा? तो उसका जवाब टोडरमल जी दे रहे हैं कि भैया ये श्रद्धान तो बिल्कुल अलग चीज है, ये कोई विचार रूप नहीं होता जो इसके लिए आपको वहां पे लगना पड़ेगा। उपयोग कहीं पर भी हो, प्रतीति रह सकती है दूसरी। समझ में आ रही है बात? विचार तो कुछ भी चल सकता है, कुछ भी माने जहां उपयोग लगा उसी का विचार चलेगा, वो श्रद्धान के अनुरूप चलना जरूरी नहीं है। राम जी सम्यक दृष्टि थे ना, थे कि नहीं थे? क्षायिक थे ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि। नहीं तो अभी कह दो कि क्षय क्षमिक तो छूट भी जाता है। राम जी क्षायिक सम्यक दृष्टि। सीता को श्रद्धान में कितना अपना मानते थे, कितना अपना मानते थे, और फिर भी बोलो उसके लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसा कर। लक्ष्मण को कितना अपना मानते थे, और कंधे पे कितने समय तक लेके घूमे उसकी लाश को। तो ये क्या है? वो प्रतीति छूट गई थी क्या? स्वपर का भेद विज्ञान मिट गया था क्या? कि वो श्रद्धान की चीज थी, ये विचार अभी क्या चल रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। और हाँ, इतना जरूर है कि वो विचार तो भी उसकी भूमिका के अंदर ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि के जैसे अनंतानुबंधी संबंधी वो राग चलता है और उस संबंधी विचार चलता है, वैसा तो इसके कदापि नहीं चलता। वो विचार की भी एक लिमिट है,
हाँ ये जरूर है कि हमेशा सात तत्व का विचार चलता रहे, ये जरूरी ऐसा नहीं। भाई सात तत्व का विचार चले ये अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वो श्रद्धान तो निरंतर बना रहे। जैसे उपयोग को हम बोलते हैं ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग है, तो यहाँ पर तो हम ज्ञान की पर्याय को ले रहे हैं केवल। ऐसे ही विचार ज्ञान गुण की पर्याय को ले रहे हैं। हाँ यहाँ ज्ञान गुण की पर्याय को ले रहे हैं, ऐसे विचार में भी तो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण दोनों की पर्याय शामिल होती है। ये देखा जाए तो विचार भी नहीं, तो नहीं विचार नहीं, विचार में तो ज्ञान गुण की रहेगी, विचार में ज्ञान गुण की रहेगी, श्रद्धान की नहीं रहेगी। विचार श्रद्धा पूर्वक भी तो होता है, जैसे श्रद्धा उसके अंदर चलती वैसा विचार होता है, ऐसा भी तो होता है। वैसा विचार हो सकता है, बात ये नहीं चल रही है। उपयोग अगर श्रद्धा के अनुरूप चल रहा होगा तो उस समय विचार होगा ना, क्या मना है भाई। उपयोग आत्मा में लीन होगा या आत्मा में लीन होने की तैयारी होगी तो विचार उस अनुरूप चलेगा, मना थोड़े ना। ये प्रश्न असल में यूं है कि वो भाई पांच इंद्रिय के विषय भोगों में भी तो लगता है ना, हमेशा तो आत्मलीन रहता नहीं है। जब आत्मलीन रहे तब तो चलो हम मान लेंगे कि तत्वों का विचार भी चल रहा है, लेकिन जिस समय आत्मलीन नहीं है, जिस समय वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान रहा है, उस समय इसके तत्व विचार कहाँ है, ये सामने वाले का प्रश्न। वो तो विचार तो इससे जो भी हम बात कर रहे हैं, पर वैसे में इस टॉपिक के अलावा विचार जो है तो वो क्या श्रद्धा गुण के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये पूछ रही हूँ अलग से। विचार की बात कर रही हूँ। उपयोग देखो, श्रद्धा हो चारित्र हो, इन सबका नेता ज्ञान ही है ना। इन सबको दिशा दिखाने वाला, इनको लीड करने वाला ज्ञान ही होता है। ज्ञान जिधर लगता है ना उस अनुसार ही चारित्र भी बनता है, उस अनुसार श्रद्धा भी बनती है। तो जब आपकी श्रद्धा पलटनी है आपको, उसके पहले वो ज्ञान भी चलेगा, और वो ज्ञान चलेगा यानी उपयोग उधर लगेगा सात तत्व में, तो सात तत्व संबंधी विचार भी होगा, और वो विचार दृढ़ होते होते वो श्रद्धा भी बनेगी, प्रतीति भी बनेगी। तो प्रतीति वहां ज्ञान का अनुसरण करके आई ऐसा क्या कहो आप, कोई दिक्कत नहीं। अथवा उस प्रतीति के अनुसार ही बाद में फिर से वो विचार चले, उसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। तो प्रतीति के अनुसार भी विचार चलता है, उसकी मना नहीं है। बात यह है कि जब वो प्रतीति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार विचार नहीं चल रहा है, उस समय फिर तत्व विचार कहां, माने तत्व श्रद्धांत कहां, वो सामने वाले का प्रश्न ये है। और वो तो प्रतीति जानता ही कहां है, वो तो सीधे सीधे कह रहा है कि जब ये खाना खा रहा है, जब ये उस भोजन की तारीफ कर रहा है या भोजन की बुराई कर रहा है, उस समय इसके तत्व विचार कहां है, तत्व श्रद्धांत कहां है। सम्यक दर्शन तो है लेकिन तत्व विचार नहीं। तो उस विचार को पकड़ करके ही तो वो अव्याप्ति दिखाना चाह रहा है वहां। तो टोडरमल जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये विचार जो तुम देख रहे हो, तुम जिस विचार को वहां पे तलाश रहे हो, वो विचार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका उपयोग भोजन में लगा हुआ है, तो भोजन संबंधी विचार मिलेगा, और तत्संबंधी ही राग आदि की प्रवृत्ति भी होगी, उसमें कोई समस्या नहीं। तो सामने वाला क्या कहेगा कि मैं यही तो कह रहा हूं साहब, तत्व श्रद्धांत कहां रहा, कि पूरी बात सुन। ये विचार जो है, ये विचार तत्व श्रद्धांत नहीं कहलाता, ये विचार तो उस उपयोग की ही क्रिया है, वो ज्ञान की ही क्रिया है। विचार अलग से क्या है बताओ, विचार अलग से क्या चीज है, विचार उस ज्ञान की तो एक पर्याय है ना, उसी का नाम तो विचार है। उसको आप मति भी कहते हो, उसको आप विचार भी कहते हो, है या उपयोग कभी कहाँ लगा है ये भी कहते हो, और भी तरह तरह के नाम आ सकते हैं। तो समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं कि विचार है सो तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे इसी का विचार हो, तो जिधर उपयोग लगेगा वहीं उसी का तो विचार चलेगा ना। आप जब साड़ी खरीदने जाओगे तो साड़ी का ही विचार चलेगा कि ये रंग अच्छा और ये रंग अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा और ये डिजाइन अच्छी है या नहीं है। उस समय पे आप ये थोड़ा विचार करोगे कि अरे मैं तो वस्त्र आदि सबसे न्यारा हूं, ये विचार नहीं चला। सम्यक दृष्टि भी तो लेने जाता होगा कपड़े, नहीं लेने जाता होगा, लेकिन उस समय उपयोग वहां है तो विचार वैसे ही चलेगा। उस समय वो प्रतीति के अनुसार विचार नहीं चलेगा, बात ऐसी। अब आगे बहुरी श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। तुमने ये सोचा कि वो विचार प्रतीति ही है, ये टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं उसको कि तू समझ रहा है कि ये जो विचार चला यही विचार प्रतीति होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। विचार तो उपयोग के अधीन है, और ये जो श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान जो हम कहते हैं, ये प्रतीति के ऊपर।
ये प्रतीति चलती है समझ में। श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, कहते हैं अन्य ज्ञेय का विचार होते हैं, माने अन्य ज्ञेय जानने में आवे। जैसी प्रतीति है वो ज्ञेय तो अभी जानने में नहीं रहा है ना, अपना आत्मा प्रतीति में बैठा है, श्रद्धान है आत्मा का, लेकिन उस समय आत्मा को नहीं जान रहा, किसी अन्य वस्तु को जान रहा। तो अन्य ज्ञेय का विचार होते हैं, वह सोना आदि क्रिया होते हैं। जिस समय सो रहा उस समय क्या, उस समय भी सात तत्वों का विचार चले, जरूरी है क्या कि जिस समय अन्य ज्ञेय को जान रहा है, उपयोग में अन्य ज्ञेय आ रहा है, अन्य वस्तु को जान रहा है अथवा सो रहा है, सोना आदि क्रिया हो रही है, क्या होते तत्वनि का विचार नहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहे है, नष्ट न हो, उस समय भी उसकी प्रतीति बनी रहती है। देखो कितनी गजब की बात है। सम्यक दृष्टि जीव जिस समय सो रहा है उस समय भी उसको सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, और मिथ्या दृष्टि जागता हुआ भी उन तत्वों का विचार करते हुए भी उसको यथार्थ प्रतीति। तो बोलो प्रतीति और विचार में अंतर आया कि नहीं आया? दोनों अलग अलग चीज हो गए ना, दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हो। वो जो प्रतीति है वो श्रद्धान है, वो श्रद्धा गुण का समझ लो, और ये ज्ञान गुण का समझ लो, ऐसा। अन्य ज्ञेय का विचार होते हैं और सोना आदि क्रिया होते हैं, तत्वनि का विचार नहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहे है, नष्ट न हो है, ताते वाके सम्यक्त्व का सद्भाव है, इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। अब उदाहरण बहुत बढ़िया, जैसे कोई रोगी मनुष्य के ऐसी प्रतीति है, मैं मनुष्य हूं, तिर्यंच आदि नहीं। बोलो क्या प्रतीति है? जब रोगी हो गया तब क्या प्रतीति, कि मैं जानवर बन गया। रोगी हुआ उस समय भी उसको प्रतीति तो यही है कि मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच नहीं हूं, जानवर नहीं हूं मैं, मेरे इस कारण ते रोग भया है, सो अब कारण मेटी रोग को घटाई, निरोग होना, ऐसा निरोग होना, ठीक है, बहुरी वही मनुष्य। देखो ये सात तत्व आ गए इसके अंदर, ध्यान से देखिए। किसी को है ना, जो रोगी मनुष्य माने संसारी जी, रोगी मनुष्य कौन? संसारी, हम संसारी है ना, हम रोगी मनुष्य। उसको प्रतीति किसी की, मैं मनुष्य हूं तिर्यंच नहीं। तो यहाँ पे जीव अजीव की किसी की, मैं जीव हूं अजीव नहीं, ठीक है। आगे देखो, मेरे इस कारण ते रोग भया है, किस कारण से? वो आश्रव और बंध, तो आश्रव बंध से रोग हुआ है, आश्रव से रोग हुआ है, सो अब कारण मेटी, उनका कारण मिटा करके समर, रोग को घटाए निर्जरा, निरोग होना मोक्ष। दिख गया? सातों तत्व नजर आ गए। टोडरमल जी कैसे सटीक बिठाते हैं उदाहरण पे, आप देखो। मैं मनुष्य हूं तिर्यंच नहीं, मैं जीव हूं अजीव नहीं, ठीक है। रोगी मनुष्य तो संसारी मनुष्य को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस कारण से रोग भया है, यह आश्रव बंध का कारण रोग हुआ है। तो अब कारण मिटा करके, यानी आश्रव और बंध को मिटा करके, कारण मिटा करके माने सौमर, रोग को घटा करके माने निर्जरा, और निरोग होना माने मोक्ष को प्राप्त करना। बोलो ऐसा उस रोगी मनुष्य को श्रद्धा नहीं। सात तत्व को तो अपन ने घटित कर लिया, अभी सिर्फ उदाहरण पे ध्यान दो। जिस समय आपको बुखार आया उस समय आप खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो? मनुष्य ही समझता है, जो भी आज तक समझता है वही समझता है कुल मिला के, तो है ना। पुरुष हूं तो पुरुष समझूंगा, स्त्री हूं तो स्त्री समझूंगा, जो भी नाम है जो भी धाम है वही सब समझता रहूं। समझता मतलब मानता, उस समय वही मानता हूं ना। और ये भी पता पड़ जाता है कि मैंने उस दिन बहुत ज्यादा वो तल्ला गला खा लिया था, कुछ ठंडा पानी भी पी लिया था, इसलिए ये जुकाम खांसी ये मुझको हो गया। ये मेरा स्वरूप नहीं। लेकिन अब बोलो इस बुखार के संबंध में, इस जुकाम के संबंध में उसको क्या श्रद्धा है? इसको बनाए रखने का श्रद्धा है कि मिटाने का श्रद्धा? कि मिटाना है साहब, मिटाना है पूरी तरह। और कारण भी पता चल गए तो उन कारणों को हटाता है, उन कारणों को हटा करके उस रोग को घटाना चाहता है। धीरे 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 कम घटा दे जाओ, वो दवाई लेते जाओ, जितनी जितनी डोज लगती जाएगी उतनी उतनी बीमारी दूर होती जाएगी। और एक समय आएगा जब ये पूरी बीमारी दूर हो जाएगी। बोलो ये सारा का सारा श्रद्धान उस समय आपको बीमारी की दशा में है या नहीं, बीमारी को दूर करना है, ये श्रद्धान है या नहीं, इस कारण से बीमारी हुई है, ये कारण खोटा है, मुझे इनसे बच के रहना, ये श्रद्धान है या नहीं? पक्का है ना श्रद्धान? उस समय ठंडी चीजों का सेवन करोगे खांसी जुकाम के समय? नहीं करें
क्योंकि अरे इनकी वजह से तो हुआ है, ये बेकार, दूर करो, दूर करो, नहीं करना, गर्म पानी ले आओ, गर्म पानी पी लूंगा क्या बोलो, ये श्रद्धान है या नहीं उसको? ये पक्का श्रद्धान। ठीक है, ये तो हो गई श्रद्धान की बात। अब देखो, बहुरी वो ही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्त है, तब वाके ऐसा विचार न हो है, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रया करे है। अब जब आपको खांसी जुकाम हुआ है, तब आपके रिश्तेदारों के फोन भी आए होंगे, है ना, बेटी का फोन आया या माँ का फोन आया या अपने और किसी भी परिवारजन का फोन आया, तो बातें भी करी और बातें भी करी, बाजार का कुछ काम है तो वो भी करा, है ना, भोजन वोजन भी करा, ठीक है, और भी जो नित्य क्रिया, मंदिर वगैरह जाना है वो भी है, वो सारी चीजें करी कि नहीं करी? उस पूरे समय में जब आप बाजार गए, जब आपने खाना खाया, जब फोन पर बातें करी या जब और कुछ भी काम किया, उस पूरे समय में ये श्रद्धान बना हुआ है कि नहीं कि मुझको ये रोग दूर कर। लेकिन वो विचार चल रहा है क्या? फोन पे बात करते समय ये विचार चल रहा है क्या कि मुझे इसके कारण खांसी हुई है, मुझे इसके कारण जुकाम हुआ है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना है, इसको मिटाना है, नाश करना है, निरोग दशा प्राप्त करनी, ये विचार चल रहा है फोन पे बात करते समय? अभी मान लो आप में से किसी को कोई कोई रोग हो, कोई भी, है ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मौसम ही चल रहा है बीमारियों का, तो किसी को हल्की फुल्की खांसी जुकाम भी हो, इस समय आप जो ये चर्चा सुन रहे हो, ये स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, इस समय वो बीमारी का विचार चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, लेकिन अंदर में अभी भी इस समय भी वो श्रद्धान बैठा हुआ है कि नहीं है? है? अरे और छोड़ो, रोग का छोड़ दो, अगर किसी को रोग नहीं है तो अभी श्रद्धान बैठा है कि नहीं कि स्वाध्याय के बाद भोजन बनाने जाना है, तैयारी करनी है, ये पक्का अभी भोजन का विचार चल रहा है क्या? वो तो मैंने बोल दिया तो चल गया होगा, लेकिन अभी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, लेकिन श्रद्धान पक्का है कि नहीं, कह रहा है सूर्यास्त जल्दी होता है, अपने को फटाफट जाना और फिर रसोई की तैयारी करके भोजन करना, ये सारी की सारी व्यवस्था है या नहीं दिमाग में बैठी हुई है? विचार में नहीं, विचार में नहीं आने पर भी वो प्रतीति में यथावत उस समय भी बैठी हुई। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी वो ही मनुष्य अन्य विचारादि रूप प्रवर्त है, दूसरा विचार तो दूसरा आ गया, तब वाके ऐसा विचार न हो है, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रया करे है, श्रद्धान तो ऐसा का ऐसा बने ही। कितना सुंदर उदाहरण, अब इसको पूरा घटित करेंगे थोड़ा में। तैसे इस आत्मा के ऐसी प्रतीति है, कैसी? जैसे उसके थी ना, मैं मनुष्य हूं तिर्यंच नहीं, ऐसे इसके कैसी है, मैं आत्मा हूं पुद्गल आदि नहीं। ये 7 तत्व का शॉर्ट रूप है श्रद्धान करना, कि मैं कौन हूं, कि मैं तो आत्मा हूं, जीव हूं, क्या मैं शरीर बिल्कुल नहीं हूं, पुद्गल आदि नहीं हूं, ये जो कुछ भी नजर आता है बाहर में, ये रूप रंग नजर आता है या ये जो वस्तुएं नजर आती हैं, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं, इनमें मैं कुछ भी नहीं। आया समझ में? ना ये मैं हूं ना ये मैं है, मैं हूं और ये है। ऐसा कल हमने देखा शाम को आत्मानुशासन का बहुत सुंदर छंद था, भेद विज्ञान पैदा करना। क्या क्या नंबर था, शायद 243 या 44, ऐसा ही कुछ था, कल ही चर्चा हुई। बहुत बढ़िया छंद है, भेद विज्ञान पैदा करने की। मैं हूं, मैं अन्य नहीं हूं, अन्य अन्य है, अन्य मैं नहीं हूं, बात सीधी सी। अब उसको घोटे जाओ जितनी देर घोट सकते कि मैं कैसा हूं और अन्य कैसा, और भिन्नता देखो फिर है समझ में? वो की वही बात है, मैं आत्मा हूं पुद्गलादि नहीं हूं, मेरे आश्रव ते बंध भया है, सो अब संवर करी निर्जरा करी मोक्ष रूप होना। क्या मेरे आश्रव से बंद हुआ है, इस कारण से रोग हुआ है। आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? हाँ चलिए, मैं आत्मा हूं पुद्गल आदि नहीं, मेरे आश्रव ते बंध भया है, सो अब संवर करी निर्जरा करी मोक्ष रूप होना। बोलो, ये तो हो गई प्रतीति, जैसे उसको थी कि इस कारण से रोग हुआ है, अब ये रोग के कारणों को दूर करके माने संवर करके, रोग को घटा करके माने निर्जरा करके, पूरी तरह निरोग होना माने मोक्ष रूप होना। ये संसार रूपी रोग मुझे लगा हुआ है ना, ये संसार रूपी रोग लगा हुआ है, इस संसार रूपी रोग का कारण वो आश्रव और बंध है, तो उसके कारणों को दूर करना
माने कर्मों के आने को रोकना, माने संवर करना। और ये जो संसार रूपी रोग जिनकी वजह से है वो कर्म है ना, वो कर्मों को घटाता जाऊं धीरे धीरे तो संसार भी घटता जाएगा धीरे, और पूरी तरह संसार दशा का अभाव होगा तो मोक्ष प्रकट होगा। बोलो ऐसा श्रद्धान है या नहीं सम्यक दृष्टि? ये श्रद्धान है। बहुरी सोई आत्मा, क्या वो ही जीव जिसने ये श्रद्धान किया, अन्य विचार आदि रूप प्रवर्ते है, तब वाके ऐसा विचार ना हो। अन्य जिस समय वो दूसरे कार्यों में लगता है उस समय इसके ऐसा विचार नहीं। राम जी जब युद्ध लड़ रहे थे तब ऐसा विचार नहीं चल रहा कि किसकी सीता, किसका भाई है, मैं ये शरीर ही मेरा नहीं तो शरीर से भिन्न है, ये सब मेरे कैसे हो गए, ये विचार उस समय नहीं चल रहा। उस समय तो क्या विचार था, अभी इसको सबक सिखा, अभी इसको ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। कि अभी भी कह रहा हूँ सीधे सीधे तरीके से दे दे, मतलब वापस लौटा दे हमारी सीता को। अभी भी आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, बोलो ऐसे ऐसे है वहां पर। आखिर तक वो ये इस बात के लिए तैयार थे कि अगर ये ससम्मान देता है तो हम युद्ध नहीं करें, माफ कर देंगे, ऐसा उदात्त मन था। और नहीं मानेगा तो फिर तो पंडित जी साहब, सहायक सम्यक की दृष्टि जो रहते हैं उनके मन हाँ। में भी ऐसे विचार आते हैं कि लड़ाई लड़ने के, झगड़ने के? हाँ आ सकते हैं ना, वो राग के ऊपर है वो विचार। मतलब कि विचार राग जो है जितना वो प्रबल राग होगा के उतना ही अधीन। उनके अंदर आएगा, ऐसा क्या है? हाँ 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 हाँ, राग इतना प्रबल हो सकता है, लेकिन फिर भी उतना ही रहेगा जितना अनंतानुबंधी की सीमा में प्रवेश ना करे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण का राग इतना हो सकता है। ये जितने भी हमको महापुरुषों का जीवन चरित्र नजर आता है ना, ये समझ लेना अप्रत्याख्यानावरण कषाय की अपर लिमिट है, ये इसकी ऊपरी लिमिट है। इतना तक हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव के। समझ में आ रही है बात? भाई पर चक्र चल सकता है। उसी को तो ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ चलती है, पूरा प्रकरण वैसे तो। हाँ कह सकते हैं, है ना, वो चीज भी उस तरह से भी समझ सकते हैं, ज्ञान धारा कर्म धारा वाली वो है। अब क्या करो उसके अंदर इस तरह का भाव आ जाता है। वो चारित्र की कमजोरी है, वो चारित्र की कमजोरी है, उसमें श्रद्धा का कोई दोष नहीं है, रंच मात्र भी दोष नहीं है श्रद्धा का। आप सोचो कि उस समय श्रद्धान कैसे होगा, तो ये जवाब इससे समझना कि उस समय विचार नहीं होगा लेकिन श्रद्धान तो होगा ना। कितना सीधा सा उदाहरण दिया है। अभी तो और बढ़ के उदाहरण देंगे टोडरमल जी। अभी तक तो अपन ने देखा था कि अन्य कार्य में लगा है, अब ऐसा दिखाएंगे विपरीत कार्य में लगा हुआ भी दिख जाएगा। अभी दिखाएंगे यहाँ पे, देखो क्या कह रहे हैं कि अन्य विचार आदि रूप प्रवर्ते है जब वही आत्मा, तब वाकई ऐसा विचार न हो है, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करे है। श्रद्धान तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। बहुरी प्रश्न, जो ऐसा श्रद्धान रहे है तो बंद होने के कारण विषय कैसे प्रवर्त है? अभी आपने पूछा था ना प्रश्न, वो की वही बात है बिल्कुल, कि जब ऐसा श्रद्धान है उसको कि ये बंध के कारण है, मुझे इनको नष्ट करना है, तो उन्हीं कार्यों में कैसे उलझ जाता है वापस से? उन्हीं कार्यों में कैसे लग जाता है? प्रश्न आया समझ में? जो ऐसा श्रद्धान रहे, अगर उसके ऐसा श्रद्धान है तो बंद होने के कारण विषय कैसे प्रवर्ते है, कैसे वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग जाता है। अरे लोग बाग आपसे, कभी आपके रिश्तेदारों ने भी तो कहा होगा कि बहुत आत्मा आत्मा की बात करते हो, बहुत कहते हो घर मेरा नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते हो घर है, बहुत कहते हो कपड़ा मेरे नहीं और ऐसे नहीं तो छोड़ के निकल क्यों नहीं जाते हो। अरे ये कहां से आ गई बात? उसके दिमाग में ऐसा है कि ऐसा श्रद्धान किया तो फिर वो विचार भी ऐसा ही होना चाहिए। वो फिर उसके विपरीत ये बंध के कारणों में कैसे प्रवर्तित होता है? बोलो बंधन है अच्छा है या बुरा है? जो बंधन को बुरा मानता है, विचार क्यों नहीं आता? विचार तो आता है। हाँ तो यही बता रहे हैं अभी टोडरमल जी क्यों प्रवर्तित। ये अच्छे अच्छे स्वाध्यायों के प्रश्न नहीं निकलता दिमाग से क्या? फिर क्यों करता है वो ऐसा? भूमिका अनुसार उसको राग आए बने रहता नहीं ना, वही अनंतानुबंधी गई है अभी, बाकी 3 तो है तो उतना राग उसको आएगा ही आएगा, इसलिए वो प्रवर्तता है। चौथे गुण स्थान में 6 प्रकार की लेस्या पाई जाती है। क्या कह रहे हो? चौथे गुण स्थान में 6 प्रकार की लेस्या पाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल पाई जा सकती है ना, बिल्कुल पाई जा सकती है। लेस्या भी है, युद्ध करने का राग 60,000 वर्ष तक,
तो कृष्ण हाँ लेस्या हाँ, नहीं नहीं, वो कृष्ण लेस्या नहीं कहलाएगी साहब। कृष्ण लेस्या तो नरक आदि में है सीधे, है ना, वो कृष्ण लेस्या नहीं है। युद्ध वगैरह तो उससे कम में भी हो सकता है। तो 6 प्रकार की लेस्याएं चौथे गुण स्थान में पाई जा सकती है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि इतनी भयंकर हिंसा के परिणाम भी उसके हो सकते हैं। 7वें नरक का नार की सम्यक दृष्टि हो परम कृष्ण लेस्या वाला, बोलो परम कृष्ण लेस्या। तो ये चीज तो अपन ने पहले भी देखी है, लेस्याओं का सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। अरे बल्कि उसका तो अनंतानुबंधी आदि से भी लेना देना नहीं है लेस्याओं का। समझ में आ रही है बात? ये प्रकरण लेकिन वास्तव में गंभीर है, समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सम्य दृष्टि के कृष्ण नील कापुत लेस्या होनी नहीं चाहिए। अरे ये तो आप समझ रहे होनी नहीं चाहिए, अब वो तो सिद्धांत है, होती है तो क्या करोगे उसमें? होनी नहीं चाहिए वो तो मालूम है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करो? अगर आप ऐसा कहोगे नहीं होनी चाहिए, तो वो 7वें नरक का नार की जो अब नया सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया, उसकी लेस्या बदल जाएगी क्या? उसकी लेस्या बदलेगी तो नहीं, वो तो है जो है, क्या कर सकते हैं? वो तो नरक गति के वजह से है। तो यही तो कह रहा हूं, उस लेस्या का कोई सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से लेना देना नहीं है। हाँ। आप कह रहे हो नरक गति की वजह से, तो किसी भी वजह से हो। देखो अपने को बहुत अच्छा लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव के इतना लाभ कैसे, है ना? ब्रह्मचारी जी का क्या कह रहा था? माता ने की थी भाई, आप तो बहुत ज्यादा है, ज्ञान है तो छोड़ के दीक्षा कर रहे हो। अच्छा, गीता आपके अब तो यही करना, दीक्षा लेकर नीचा काम करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वाजिब बात है। कौन सा मार साहब ने? हम तो वार्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, अगर मैं चल गया था कोई दवाई। हाँ ठीक है भाई, खास चीज ये है कि वो जो काम है ना, असल में 2 अलग अलग गुणों के काम हैं। और ये जिसका ये प्रश्न है ना, जो भी जिसके भी दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर बाहर में ऐसा आचरण हो जाना चाहिए, तो असल में उसको अभी श्रद्धा और चारित्र का अंतर पता नहीं। वो दर्शन गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय। भाई ये गुणों की स्वतंत्रता है, ये प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता है। इधर सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा गुण का बिल्कुल सम्यक परिणमन हो गया, लेकिन चारित्र में अभी ऐसा विकार है कि वो सारा काम दिखता। तो चारित्र गुण की पर्याय स्वतंत्र। अरे और और छोड़ो, ये जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं ना, तो प्रकट तो तीनों के तीनों चौथे गुण स्थान में हो गए, लेकिन क्यों नहीं मोक्ष आ गया? कि सम्यक दर्शन तो यहाँ चौथा में ही पूर्ण हुआ है, और वो सम्यक ज्ञान वहां पे पूर्ण होता है केवल ज्ञान होने, और वो सम्यक चारित्र वहां पूर्ण होता है। तो ये तीनों पूर्ण अलग अलग समय पे होते हैं, अलग अलग दशा में होते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि तीनों गुण का परिणमन स्वतंत्र है, एक गुण भी दूसरे गुण के अधीन नहीं, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन कहां से? समझ में ही बात? जैसे वो है ना अनादि निधन वस्तुएं, वैसे ही समझना ये अनंत गुण क्या, ये भी प्रत्येक अपने अपने अनुसार स्वयं ही परिणमन करता है, कोई किसी दूसरे गुण के अधीन परिणमन नहीं करता। अगर ऐसे परिणमन होने लग जाता तो सम्यक दृष्टि होते ही मुक्त हो जाता जीव, ये बीच की मुनि दशा होती ही नहीं फिर। समझ में आ रही बात? क्योंकि इधर श्रद्धान सम्यक हुआ, उधर सम्यक चारित्र भी मतलब उसी लेवल पर हो जाता। सम्यक पना तो खैर आ जाता है, लेकिन उसको नाम नहीं दिया जाता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में तो जब कदम बढ़ाए, आगे बढ़े, वो चारित्र भी आगे बढ़े, तभी जाकर के कहलाता है। तो ये चीज समझना है अपने को। हाँ, है ना, लेस्याओं का तो संबंध है ही नहीं, ये चीज पहले भी अपन ने देखी है। सम्यक दृष्टि हो 7वें नरक का नार की परम कृष्ण लेस्या वाला, और मिथ्या दृष्टि हो 9वें ग्रह का और उसके शुक्ल लेस्या। बताओ, तो लेस्याओं से कोई पैमाना नहीं है, लेस्या कोई पैमाना नहीं है सम्यक तो मिथ्यात्व का। और तो और छोड़ो, सम्यक तो मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण में गए, चारित्र में भी जो अनंतानुबंधी आदि से कोई लेना देना नहीं होता। अनंतानुबंधी वाला शुक्ल लेस्या वाला हो, और अनंतानुबंधी जिसके चली गई हो वो परम कृष्ण लेस्या वाला हो, संभव है? कोई मना थोड़े ना हो सकता है। देखो, जो ऐसा श्रद्धान रहे हैं तो बंद होने के कारण विषय कैसे प्रवर्त है, ताका उत्तर बहुत बढ़िया है। जैसे सोई मनुष्य, कौन सा? वही जो बीमार हुआ था, है ना, वही जो बीमार हुआ था, खांसी जुकाम वगैरह वो हो गए थे। जैसे सोई मनुष्य
कोई कारण के वशते, कोई कारण के वशते रोग बधने के कारणनी विषय भी प्रवर्तन, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करे है, तथापि तिस श्रद्धांता वाक्य नाश न हो, तैसे सोई आत्मा कर्म उदय निमित्त के वशते बंद होने के कारण विषय भी प्रवर्त है, विषय सेवन आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करे है, तथापि तिस श्रद्धान का वाक्य नाश न हो, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। ऐसे सत्य तत्व का विचार न होते भी श्रद्धान का सद्भाव पाइये है, ताते तहां अव्याप्तिपना नहीं। क्या कहा? ये उदाहरण को आप समझ लोगे तो ये असली जवाब भी समझ में आएगा। वही मनुष्य, बुखार वाला व्यक्ति भी बुखार बढ़ाने के कारणों में भी प्रवर्तता है। कहाँ प्रवर्तता है? अरे मान लो वो नौकरी पेशा है, ठीक है, नौकरी पेशा है और हो रहा है उसको तो सर्दी जुकाम, ठीक है, और ठंड का मौसम है। अब उसको अगले दिन ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, ऑफिस दूसरे गांव में है, दूसरे शहर में है, अब रात का सफर करके, जैसे मान लो मैं यहाँ और जयपुर जाना है, जयपुर जब हम लोग जाते थे तो मैं रात को बस में बैठता और सुबह उतरता, और ठंड के दिनों में बहुत ठंड होती थी, बसों में सफर करने में भी ठंड लगती, ट्रेन में जाओ तो भी ठंड लगती। अब बोलो सर्दी होगी, जुकाम हो, जाना है कि नहीं जाना? कोई कारण के वशते वो रोग बढ़ाने के कार्यों में भी लगता है, किसी कारणवश कोई कारण ऐसा फंस गया तो उसको वो करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? अरे किसी ने कोई पहले झूठ बोला है ना, अब उस झूठ से बचने के लिए या झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं कि नहीं? अब तो बिल्कुल सच्चा हो गया है वो व्यक्ति, लेकिन वो झूठ कुछ ऐसा था वो उजागर नहीं करना चाहता, बहुत पुराना। तो पिछला झूठ था ना, पिछला माथे था वो, तो उसके चक्कर में वो उलझता जाता, जिस काम को छोड़ना चाहता उसी काम में लगना पड़ता कई बार। वैसे झूठ का उदाहरण मत लेना, ये वाला समझ में आ जाएगा आपको तो आसानी से कि भाई सर्दी जुकाम होने पर भी वो रात का सफर करना पड़ रहा है कि नहीं उसको, और भयंकर प्यास लग रही है, और बोतल में जो पानी लेके चला था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, इतनी ठंड है, क्या कर? पानी तो पिएगा ही सही है, गर्म करने का साधन नहीं, क्या कर? जैसा होगा वैसा ही पिए। समझ में आई बात? आइसक्रीम भी खानी पड़ती बेचारे को, क्या करूं? हाँ, ब्याई जी आए हैं, कंवर साहब आए हैं और उन्होंने जिद करी। देखो वो चीज इतनी ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि समझदार होगा तो वो मना कर देगा कि नहीं साहब अभी तो तबीयत ठीक नहीं। ब्याई जी भी समझदार होंगे तो मान जाए, और कोई मूर्ख ब्याई जी पल्ले पड़ गए हो तो बात और है। समझ में आई बात? खैर अपने को कुल मिला के ये समझना है कि रोग होने पर भी और रोग दूर करना है, इन कारणों से रोग हुआ है, इन कारणों को भी दूर करना है, निरोगी होना, ऐसा श्रद्धान होने पर भी, ऐसा श्रद्धान होने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां फंसती है कि वो रोग बढ़ाने के कार्यों में उसको लगना पड़ता, रोग बढ़ाने के कार्य उसके नजर आ जाते। समझ में आई बात? हो जाता है कई बार इस तरह का हो जाता है। डॉक्टरों का तो स्पष्ट ही है, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है समझ में, और दिन भर गुटखा मुंह में रहता। अब बोलो बहुत से सर्जन, किसी का माइक चालू है ना, माइक बंद कर लीजिएगा, देखिए। हाँ, ऐसे बहुत से आपको सर्जन या वो मिलेंगे जिनका जो ऑपरेशन करने के पहले उनको पीना पड़ता, नहीं तो हाथ कांपते हैं। बोलो अब उसको ये श्रद्धा नहीं कि नहीं कि ये शराब खराब चीज है, और जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ वो भी शराब की वजह से पलंग पे लेता, क्या वो शराब की वजह से वो बीमार खुद हुआ है, और ये डॉक्टर उस बात को भी जानता है और ये भी जानता है कि मुझे छोड़नी है, लेकिन अरे क्या करूं, ये तो ऑपरेशन में ये हाथ ऐसे कांपते, वो शराब पी ले तो हाथ स्थिर हो जाए। ऐसे बहुत से सर्जन आपने देखे होंगे या सुना होगा इस तरह। ये किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिए, है ना, परेशानी होती है इससे थोड़ी। चलिए समय हो रहा है, देखते हैं इसको।
ये समझ में आ गया ना। तो ये सारा श्रद्धान होने के बावजूद उसको उन कार्यों में मन मार के भी कभी ऐसा करना पड़ जाता है ना, मन मार के या खुद के मन से, वो पिछला कर्म का उदय ऐसा है, यही मूल कारण है। ठीक है, उसी तरह से है ना रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। तैसे सोई आत्मा कर्म उदय निमित्त के वशते वही आत्मा जिसने वो 7 तत्व का विचार पूर्वक श्रद्धान किया है, वही आत्मा पिछले कर्म के उदय से, भाई श्रद्धान हुआ है वो ये माइक बंद कर लीजिए, किसी का किसका ये कोई मीना जैन है, उनका माइक खुला हुआ है। हाँ माइक नहीं है शायद, कुछ नेट ये की। कंपनी वाला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका अनाउंसमेंट कर रहा है कोई किसी। चलिए कोई बात नहीं कर देता हूँ। सुनिए ध्यान से। तैसे सोई आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश से, भाई इधर सम्यक दर्शन जो हुआ है वो श्रद्धा गुण में हुआ है, लेकिन चारित्र मोहनी जो पिछला पड़ा हुआ है वो अभी थोड़ा भारी पड़ा हुआ है ना। दर्शन मोहनी को तो दबा दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन मोहनी का तो उपशम कर दिया, श्रद्धान सच्चा हो गया, ठीक है। लेकिन वो चारित्र मोहनी थोड़ा भारी पड़ा हुआ है, तो चारित्र मोहनी जो पड़ा हुआ है अब उसके उदय के कारण, उसके निमित्त के वश से बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। बंद होने के कारण कौन से? वही जिनसे राग द्वेष बढ़ते हैं, ऐसे कारणों में प्रवर्तता दिखता है। युद्ध भी लड़ता हुआ दिखता है, शादी ब्याह भी करता हुआ दिखता है, घर परिवार को संभालता हुआ भी दिखता है, वो सारे काम दिखते हैं। विषय सेवन आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करे है। बोलो विषय सेवन कौन से कर्म के निमित्त से होता है? दर्शन मोहनी के कि चारित्र मोहनी के? चारित्र मोहनी के, उसमें दर्शन मोहनी का कोई रोल नहीं। क्रोधादि स्पष्ट है, तो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां, तो उन कार्यों को करता है। तथापि तिस श्रद्धान का वाक्य नाश न हो है, तो भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता, वो श्रद्धान बिल्कुल दृढ़ बना रहता है उस समय भी। जिस समय वो क्रोध कर रहा है ना, उसी समय उसको ये क्रोध बुरा है, ये क्रोध नष्ट करने लायक है, क्रोध में बिल्कुल भी सुख नहीं है, ये श्रद्धान उस समय भी चलता है। आया समझ में? सीता जी के लिए लड़ते समय भी सीता मेरी है ही नहीं, ये शरीर ही मेरा नहीं तो सीता कहां से? ये विकल्प भी उसी समय, विकल्प क्या मतलब, सॉरी विकल्प तो नहीं है, विकल्प तो सीता के लिए लड़ने का ही है, लेकिन वो श्रद्धान उसका ये पड़ा हुआ है, तो राम जी के वो पड़ा हुआ है सीता के, है ना। और ये भी है व्यवहार से है बात, कौन सा? सोई आत्मा कर्म उदय के निमित्त के वश से, क्या लिखा टोडामल जी ने? उसके निमित्त के वश से। निमित्त के वश से माना गलती किसकी है? गलती किसकी? कर्म के उदय की? वो तो खुद की गलती, गलती खुद की है, खुद की नबलाई है, खुद की हीनता है एक तरह से, और बाहर में वो कर्म मौजूद है, तो दिखा दिया वहां कि बाहर में ऐसा कर्म का उदय भी मौजूद होता है, और इसकी खुद की कमजोरी होती है। खुद की किसकी? मिथ्या दृष्टि की नहीं कह रहा, सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि की अभी चारित्र में ऐसी कमी पड़ी हुई है, श्रद्धान तो उसने सम्यक कर लिया, लेकिन चारित्र में इस समय ऐसी कमी पड़ी हुई है, क्या करे वो आ जाएगा वो राग द्वेष, वो राग द्वेष आ जाता। मोह नहीं, राग द्वेष, मोह को तो दबा रखा है उसने, मोह माने तो मिथ्या। तथापि तिस श्रद्धान का वाक्य नाश न हो है, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। अब देखो ये चीज अब तो कहाँ आती है ना, ये तो आखिरी प्रकरण आ रहे हैं, अब तो कितने 20 पेज और बचे हैं, तो ये चीज आगे नहीं आ पाई। नहीं तो सोचो आप टोडरमल जी कितना विस्तार से ये वर्णन कर दे। जो लोगों के आज प्रश्न खड़े होते हैं, सम्यक दृष्टि है, ऐसी बातें करता है, तो फिर ये क्यों नहीं कर देता है? ये ऐसा काम क्यों करता है? ऐसे विचार में क्यों लगा? ऐसे कार्य में क्यों लगा? ये सारी चीजें मेरे ख्याल से टोडरमल जी इसके लिए पूरा एक अलग से अध्याय बना देते, इतना विस्तार से समझाते। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो हो ही नहीं पाया। ऐसे सत्य तत्व का विचार न होते भी, माने जिस समय वो 7 तत्व का विचार नहीं चल रहा, विचार नहीं चल रहा, विचार किसी और का चल रहा है, क्योंकि विचार तो उपयोग के अधीन है, तहां भी श्रद्धान का सद्भाव पाइये है, ताते तहां अव्याप्तिपना नहीं। फिर से अरहंत के वो श्रद्धान है ना, वो जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है उसके वो श्रद्धान है, और वो तत्व विचार तत्व श्रद्धान भी, सम्यक दर्शन भी, वो मुनिराज हैं उनके भी सम्यक दर्शन भी है, और ये तत्व श्रद्धान भी है
है ना। और वो जो तिर्यंच जिसकी बात पहले करा है उसके भी वो तत्व श्रद्धान भी है और सम्यक दर्शन भी है। और अब ये जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगा हुआ जीव है इसके भी वो सम्यक दर्शन भी है और तत्व श्रद्धान भी यथावत बना हुआ है। आगे पकड़ में पूरा का पूरा लक्ष्य आ गया। क्या बच रहा है इस लक्ष्य में से? ये पूरे के पूरे लक्ष्य पकड़ में आ गए, एक भी लक्ष्य बाकी नहीं रहा। तो इसलिए तत्व श्रद्धान में मतलब तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण बनाने में अव्याप्ति नाम का दोष नहीं आता। एक और बार टोडरमल जी ने सिद्ध कर दिया। ये दूसरा पॉइंट हुआ है ना, 2 बार सिद्ध कर दिया ना, अब फिर से करेगा अभी वो। अब तीसरा प्रश्न आएगा, ऊंची दशा में निर्विकल्प अनुभव होता है, वहां तो विचार ही नहीं चलते हैं। अभी भी उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठी कि विचार और श्रद्धान अलग अलग चीज है ना। आ रहा है ना फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मा अनुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध। अभी भी वो विकल्प वाले ही प्रश्न है ना। तो ये यहाँ पे आएगा, इसको अपन फिर कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।